ठीक है, अब इधर देखो आज हमने 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हमने 4.1 कर ली, ठीक है। हमने 4.2 पे लगभग 7 से लेकर 9 दिन, ठीक है, प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। एनसीईआरटी 4.2 ज्यादातर तुमने करी क्योंकि मैंने शीट करा दी थी, ठीक है। तो शीट में क्या थे, ज्यादातर एनसीईआरटी कवर्ड थे। मिस्टियंस के जितने भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं वो भी कर लिए, मिस्टियंस के एग्जांपल थे जितने भी प्रॉपर्टीज वो भी कर लिए। अब हमारा सिंपल एम ही है मिस्टियंस हमारी, ठीक है, मोर देन 60 या 70% खत्म होगी, ठीक है। अब 4.3 बहुत आसान एक्सरसाइज है, ये आज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर हम 4.4 करेंगे, वो भी कल खत्म हो जाएगी। फिर 4.5 भी कल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर 4.5 में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन। फिर 4.6, ठीक है, करनी है। 4.6 आ जाएगी अगर 4.5 आ गई, ठीक है। तो मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें ध्यान से देखना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी इसमें ऐसा कोई तुम्हें अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। दिमाग किसमें लगाना था, इनमें 4 मार्क्स में जो तुमने प्रॉपर्टीज वाले करेगी, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 4.3 चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो तुम, ठीक है, 9 से पढ़ते हुए आ रहे, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल को तुमने अभी तक अलग अलग तरीकों, मतलब अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा। एरिया ऑफ ट्राइंगल को तुमने कहाँ पढ़ा था, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला में पढ़ रखा ना, वहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हेरोन्स फॉर्मूला में। फिर तुम राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ते हो, ठीक है। फिर अब और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगर तुम्हें याद हो पिछले साल तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, याद है, ठीक है। तो वहां एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ यूजिंग क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट, ठीक है। फिर आगे जाके किसमें, ठीक है, इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर 8, वहां पे भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, लेकिन कैसे, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ऐसे नहीं है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारी बारी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे, ठीक है, वेक्टर्स में, तो वहां वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके या क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट का यूज करके निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है। लेकिन क्या होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है, टॉपिक्स अलग अलग। तो मतलब हमने यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। अब जैसे मान के चलिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है, कुछ भी जरूरी नहीं है, सिंपल 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर इन 3 पॉइंट्स आपको क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट निकलता है हाफ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, डिटरमिनेंट का साइन क्रिएट होगा, क्या होगा, डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है। यहाँ पे आएगा x1 y1, यहाँ पे आएगा x2 y2 और यहाँ पे आएगा x3 y3 और यहाँ पे आएगा 1 1 1, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला क्यों बना, इसका मैं सिंपल एक रीजन बता देता हूँ। जब तुम इसे एक्सपेंड करोगे, क्या करोगे, एक्सपेंड, ठीक है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला जनरेट होगा जो कि तुम्हारा 10th में जनरेट होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है, बिल्कुल वही जनरेट होगा। तो मतलब वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट है, ठीक है, सही है। तो बस तुम्हें याद रखना है, ठीक है, और यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक है। 1-2 बात ध्यान ये रखनी है, नोट, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो जब इसे तुम सॉल्व करोगे ना, तो डिटरमिनेंट हटने के बाद इसके बाहर क्या आ जाता है, मॉड्यूलस। अभी तो डिटरमिनेंट है, लेकिन जब तुम इसे एक्सपेंड कर दोगे फिर क्या आएगा, मॉड्यूलस, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरी चीज, ठीक है, कि अगर कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल मान के ये इसे सॉल्व करके 0 आ गया, मान के चलो कभी, ठीक है, तो किसी ट्रायंगल का एरिया कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। इट मींस अगर कभी आ भी गया, ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी 0 आ गया सॉल्व करके, तो वो तो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। इट मींस वो 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, सेम 10th का कांसेप्ट ही है, याद है ना। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे तो होता था, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है तो इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, ठीक है। तो इफ, ठीक है, इनका नाम दे देता हूं, ए बी सी, इफ a, b, c आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, अगर a b c कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0, और उल्टा भी हो सकता है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, ठीक है, तो यहां से ये भी हो सकता है और यहां से
ये भी हो सकता है। अगर एबीसी कोलिनियर पॉइंट्स है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। दोनों क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। प्रूव दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देना है। और अगर गिवन है कि ये भाई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और इसमें तुम्हें कुछ गायब करा रहेगा कि भाई तो ये वैल्यू फाइंड करो, तो हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये क्लियर है, ठीक है। तो आपका ठीक है, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, फिर बाकी हम आराम से करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ फर्स्ट का फर्स्ट 4.3 का, मैं करा रहा हूँ 4.3 का 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी दो पार्ट आप खुद करोगे। हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन 14 फॉलोइंग। तो हमें पॉइंट क्या दे रखा पहले पार्ट में 3 1,0 6,0 और 4, ये हमें 3 पॉइंट दे रखे, क्या निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो सिंपल आप लिखोगे वी नो दैट, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 0 6 0 4 3 1 1 1, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। अब तुम्हारी इच्छा है तुम इसे 0 बनाओ, ठीक है, एक्सपेंड करो, तुम्हारी इच्छा है। जब कभी बड़ा आ जाएगा तो छोटा करना उसे, तब करना एक्सपेंड, ठीक है। और जब तुम्हें लग रहा है कि भाई छोटा मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ आसानी, तो एक्सपेंड कर लो, ठीक है। कई बार थोड़े बड़े आएंगे यहाँ पे, तो फिर ऐसे मत लग जाना कि मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, फिर ज्यादा कैलकुलेशन होती है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब ये डिटरमिनेंट का साइन है, इसके बाद मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है, जो भी तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है जहां नंबर ऑफ जीरो ज्यादा रहता है तो उसके अलावा एक्सपेंड करोगे तो तुम्हारा काम कम हो जाएगा, ठीक है। तो बस C2 का अलाउ करूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ पे आता है मॉडुलस का साइन, किसका साइन है, अब डिटरमिनेंट का साइन नहीं है, मॉडुलस का साइन है, ठीक है। मॉडुलस का साइन क्यों आया, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। आप खुद बताओ, ये करोगे 0 के साथ तो ये 0 हो जाएंगे, इसके साथ करोगे तो ये चारों 0 हो जाएंगे, और ये 3 करोगे लेकिन 3 नहीं आएगा, 3 - 3 आएगा, क्यों, ये नेगेटिव पोजीशन पे है ना, कौन सी पोजीशन पे, 3 2। तो 3D पोजीशन पे क्या होता है, नेगेटिव। ये डायमंड मैंने पहले बता रखा है, जो डायमंड होता है ये नेगेटिव पोजीशन होता है, तो इनके आगे माइनस आता है, ठीक है। फिर अब किसके अलाउ करूंगा मैं, ठीक है, 3 -3 लिख दिया। फिर इसकी जो रो है और कॉलम है कवर अप कर दो, तो 1 6 1 1 1 into 1 ब्रैकेट में 1 6 into ये -6, ठीक है। अब ये कितना आ गया, माइनस का 5 -5 into -3 15, तो आ गया 15/2। और हमेशा ध्यान रखना ये यूनिट होती है, अगर यूनिट गिवन नहीं तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पहले का आंसर है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट आपके होमवर्क है, ठीक है। फिर हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। आप जैसे सेकंड क्वेश्चन है देख लो जरा ध्यान से, मतलब फर्स्ट के अगले 2 पार्ट तो आप कर लोगे, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या रहेगा, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने हैं, तो मैंने तुम्हें अभी भी बता दिया ना कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने हैं तो तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया तो कोलिनियर है, ठीक है। तो ये करोगी कि मैंने बताना है, पक्का, ठीक है। तो पहले कर लो ये, ठीक है। और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनका होमवर्क है, ठीक है, वो कर दो। क्या पहले फर्स्ट के सेकंड और थर्ड पार्ट अभी कर लो, सेकंड भी अभी कर लो, एक्सरसाइज खत्म कर लो, फिर घर से कुछ और करेंगे, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि भाई 4.3 के फर्स्ट पार्ट मैंने कराया, सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, बहुत आसान है, कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर का मतलब ये पूरा डिटरमिनेंट, ये पूरा 0 आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टिसेस आर दिस। तो हमें थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें एरिया दे रखा है, बस वर्टिसेस के एक चीज गायब कर रखी इन्होंने, ठीक है। जैसे हमें वर्टिसेस क्या दे रखे, हमें वर्टिसेस दे रखे थर्ड में
k, 0 4, 0 k, 0 4, 0 दे रखे ना, k, 0 4, 0 और 0, 2 ये हमें वर्टिसेस दे रखे ट्राइंगल की, और हमें इस ट्राइंगल का एरिया भी दे रखा है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा बताओ, अरे बताओ 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा ना, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें आता ही है, ठीक है, तो लिख दो हाफ, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का साइन आएगा, यहाँ पे आएगा k 0 4 0 0 2 और यहाँ पे आएगा 1 1 1, ठीक है। इक्वल टू 4, ये 2 इसके बाद 4 जाके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 होने के बाद खुद बताओ एक्सपेंडिंग, इसे एक्सपेंड कहां से कर लोगे, C2 से, ठीक है, C2 से कर लो एक्सपेंड अलोंग C2, क्योंकि नंबर जीरो यहाँ गया ज्यादा है। अब 2 into 4 तो 8 हो गया। अब जब एक्सपेंड करेंगे तो फिर से कौन सी पोजीशन पे है, नेगेटिव, लेकिन मॉडुलस भी आता है। मॉडुलस क्यों आता है, ये मॉडुलस का साइन आ गया, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जब तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, और k into 1, ठीक है, और 4 into 1 सही है। -2 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो कितना हो जाएगा, -2k + 8 इक्वल्स टू 8। अब जरा इधर ध्यान रखना, मॉडुलस जब हटता है तो दूसरी साइड क्या आता है, प्लस माइनस आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन मैंने तुम्हें पिछले साल बताई थी, क्या होती है, मॉडुलस -x होता है +x होता है, -x होता है व्हेन x is less than 0 और +x होता है व्हेन x is greater than equal to 0। ये मॉडुलस की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे चैप्टर में काम आएगी, ठीक है, कंटिन्यूटी में काम आएगी और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में काम आएगी, ठीक है। तो मॉडुलस की डेफिनेशन ध्यान रखना, ठीक है। और पिछले साल मैंने आपको उसका कर्व भी बताया था, ये अगर ओरिजिन है तो इसका कर्व ऐसे बनता है, ठीक है। ये लाइन होती है y इक्वल्स टू x और ये लाइन होती है y इक्वल्स टू -x, y इक्वल्स टू -x, ठीक है। तो v शेप में बनता हमेशा कर्व, ठीक है। और जो मॉडुलस रहता है हमेशा अबव कहाँ रहेगा, x एक्सिस के, क्यों रहेगा, क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो नीचे नहीं आता, ठीक है। हाँ इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है, ये ग्राफ भी आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है, आगे काम आएगा। थोड़ा थोड़ा अगर अभी ध्यान दोगे तो आगे आसान लगेगा, ठीक है, चैप्टर 8 में, सही है भाई। तो मैंने क्या बोला तुम्हें, मैंने बोला ठीक है कि मॉडुलस हटाने पे, और मॉडुलस हटाने पे प्लस माइनस कब आएगा, हर जगह नहीं आएगा, ध्यान रखो, जब यहाँ अंदर अननोन होगा, जैसे k एक वेरिएबल समझ लो, अभी अननोन ही तो है, तब आएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट होता है, जैसे सिंपल अगर मैंने लिख दिया -8, तब प्लस माइनस नहीं आएगा, बस तब क्या करेगा मॉडुलस अपना काम करेगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। लेकिन अगर दूसरी साइड वेरिएबल है तो प्लस माइनस आएगा। लास्ट ईयर हमने, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में भी कई ऐसे क्वेश्चन करे थे, जब मॉडुलस आता था तो दूसरी साइड प्लस माइनस लगा देते, ठीक है। नहीं पता तो सिंपल अभी ध्यान रख लो, अगर यहाँ अननोन है तो यहाँ मॉडुलस हटने पे प्लस माइनस आएगा, समझ रहे, ठीक है। बच्चे ये गड़बड़ी कर देते हैं, और कभी मॉडुलस से ये मत कर देना अगर अंदर अननोन होगा, इधर से देखते हैं, अगर अननोन होगा तो बच्चे बताइए क्या करते हैं, इसे पॉजिटिव बनाते हैं, इसे नेगेटिव बनाते हैं। मॉडुलस ऐसे नहीं जाता, ठीक है, मॉडुलस सिर्फ नंबर के साथ ऐसे करता है, अगर अननोन होता तो दूसरी साइड प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो अब दो केसेस बनेंगे, जब -2k + 8 के बराबर होगा तो k की वैल्यू अलग आएगी, और जब -2k + 8 के बराबर होगा तो वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। तो इसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ये है, फिर ये है। अब यहाँ इफ -2k + 8 इक्वल्स टू कितना है 8, तो -2k की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0। और इफ -2k + 8 इक्वल्स टू -8, तो -2k कितना आ गया -16, तो k कितना आ गया 8, ठीक है। तो यहाँ दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब ये बताओ, अगला पार्ट भी सेम ऐसी है, थर्ड का सेकंड पार्ट वो आप कर लोगे, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ फोर्थ का फर्स्ट क्या, और सुन लो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, थर्ड का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। और फिफ्थ भी सेम ऐसी है, जरा देखो, है ना, फिफ्थ भी बिल्कुल थर्ड के जैसे ही, फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसी है, तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो पहले से नोट करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर हमारा बचेगा फोर्थ क्वेश्चन रिमेन, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या रखा है कि
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6। ठीक है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, जो कि मिलके बन रही है 1,2 एंड 3,6 से मिलके बन रही है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम ठीक है लेट कर लेंगे कि इस लाइन पे एक और पॉइंट था। ठीक है, सही बात है, लेट कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन बनानी है इस लाइन की, तो इक्वेशन में एक्स वाई तो देखना ही चाहिए ना। अब हमने खुद ही लेट कर लिया कि इस लाइन में एक और पॉइंट था एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब बताओ ये लाइन है स्ट्रेट लाइन और ये तीनों पॉइंट इसी लाइन में लाई कर रहे, ये तीनों के तीनों फिर कौन से पॉइंट हो गए, कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, 0। तो सिंपल अगर तुमसे कभी इक्वेशन निकालनी है तो सिंपल उसमें एक पॉइंट मान लेना एक्स कॉमा वाई, एक्स पॉइंट में लेट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसके बाद अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या आता है, हाफ आता है, फिर क्या आता है, ठीक है 1 2, ठीक है एक्स वाई और 3 6, और यहाँ आएगा 1 1 1। अभी 2 तो कहाँ चल जाएगा, 0 के साथ चल जाएगा। तो तुम सीधा ये भी ध्यान रख सकते हो, अगर इक्वेशन निकालना है तो ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। क्यों होता है, उसका कारण है क्योंकि तीनों कैसे पॉइंट है, कोलिनियर। कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। ठीक है, तो ये चले गया इधर। अब तुम्हारी इच्छा है ये 2 को 0 के साथ भेज दिया, कैसे समझ रहे, फिर आप एक्सपेंड कर दो और यार एक्सपेंडिंग अलाउंग। ठीक है, R1 C1 जिसके अलाउंग भी करना है, तो 1 को ऐसे लिखा y इंटू, फिर ये इधर लिखा, ठीक है, फिर -2 लिखा x इंटू 1 x, ठीक है माइनस का 3, ठीक है, फिर प्लस का 1 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो इससे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, y माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6 प्लस 6x माइनस 3y। ठीक है, तो माइनस 6 से प्लस 6x माइनस 2x 4x और y माइनस 2y, और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, कुछ 0। 4x माइनस 2y, या इससे कॉमन ले सकते हैं तो 2x माइनस y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो 2x माइनस y इक्वल 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे ही आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट है। ठीक है भाई, फोर्थ का सेकंड पार्ट आपको होमवर्क हो गया, तो मैंने क्या क्या होमवर्क दे रखा वो ध्यान से सुन लेना। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होगी। अब आपका क्या है, इसके एग्जाम्पल भी कर लेना। कितने एग्जाम्पल है, 2 ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी इसके आपके होमवर्क है, कर लेना। ठीक, कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना। ठीक, तो इसे नोट करो, फिर हम अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट। इसके एग्जाम्पल और जो मैंने क्वेश्चन बोल रखे हैं वो आपको घर से करने हैं। ठीक है, अब ठीक है हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी छोटी है लेकिन आज पूरी नहीं हो पाएगी मैं तुम्हें, लेकिन इंट्रोडक्शन समझा दूंगा। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज जरा ध्यान से देखना भाई इधर सामने। ठीक है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज उससे अगली एक्सरसाइज उससे अगली एक्सरसाइज कनेक्टेड है, मतलब जो तुम इस एक्सरसाइज में सीखोगे वो अगली एक्सरसाइज में भी काम आएगा, 4.6 में भी काम आएगा। ठीक है बहुत छोटी एक्सरसाइज, माइनस एंड कोफैक्टर्स, और तुम्हें आते भी हैं पहले से। ठीक है, माइनस एंड कोफैक्टर्स, बस मुझे और चीजें बतानी है जिसमें। ठीक है, तो माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, अब माइनस होते क्या है, कोफैक्टर्स होते क्या है, जैसे मान के चलो कोई भी डिटरमिनेंट ले लिया हमने, क्या ले लिया, तो कोई भी डिटरमिनेंट ले लिया, और डिटरमिनेंट ले लेते हैं पहले कैसे, ठीक है 2 into 2 का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट ले लिया a11 a12, ठीक है a21 और a22, ये हमारा कोई डिटरमिनेंट हो गया, इसका नाम दीजिए कुछ भी, डेल। ठीक है, अब तुम्हें बोला रहेगा ये कोई डिटरमिनेंट है, अब तुम इसके क्या निकालो, माइनस निकालो। क्या निकालो, माइनस। तो माइनस होता ही क्या है, ठीक है, तो माइनर निकालने के लिए पहले हम निकाल रहे हैं माइनस। ठीक है, तो माइनस निकलते कैसे, सिंपल, माइनस का सिंबल होता है m। अब जिस भी पोजीशन का तुम माइनर निकाले वो लिख दो, जैसे हम सबसे पहले 1 1 पोजीशन का माइनर निकालेंगे तो 1 1 लिख दो। ठीक है, तो माइनर कैसे निकलेगा, ठीक है, माइनर हर पोजीशन पे निकलता है। ठीक है, ऐसी कोफैक्टर भी हर पोजीशन पे निकलता है। तो अगर तुम्हें क्या रखा कि इसका क्या निकालो, इनके माइनस निकालो, तो माइनस मतलब m11 भी निकलेगा, m12 भी निकलेगा, m21 भी निकलेगा, m22 भी निकलेगा। निकलेगा कैसे, जो 1 रो और 1 कॉलम से कवर अप कर दो, तो कवर अप कर दिया तो क्या बचा 2 2, तो बस ये इसका क्या आ गया माइनर। फिर इसके बाद क्या है m12, अब 1 2 पोजीशन का माइनर निकाला तो 1 रो और सेकंड कॉलम कवर अप कर दो, क्या बचेगा 2 1।
समझ रहे? अब इनकी जगह एलिमेंट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसी m, ठीक है, 2 1, तो 2 1 पोजीशन का निकाला, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कवर अप कर दो तो क्या बचेगा, a12, और m22 का निकाला तो कितना निकलेगा, a11, ठीक है भाई। तो ये हो गया क्या, माइनर्स, क्या हो गया, माइनर्स। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स और माइनर में सिंपल एक ही डिफरेंस है, क्या, ठीक है। कोफैक्टर होता है आपका, ठीक है, जो भी इस डिटरमिनेंट का क्या होगा, जैसे ये डिटरमिनेंट मैंने ए मान लिया एग्जांपल के लिए, तो माइनर तो m11 होगा। कोफैक्टर इसका हो जाएगा, जैसे कोफैक्टर कैपिटल लेटर से शो होता है, और जो भी आपका क्या है डिटरमिनेंट का वो है, अगर a है तो a11, और अगर डेल है तो डेल 11, ठीक है। तो a11 जैसे कैपिटल लेटर में आ जाएगा तो ये पोजीशन नहीं बताएगा, पोजीशन तो कौन बताता है, पोजीशन तो ये बताता है a11, ये छोटे में लिखा रहेगा जब, तो ये बताएगा कि भाई ये एलिमेंट है। जब ऐसे बताऊंगा तो ये क्या होगा, कैपिटल लेटर में कोफैक्टर, तो a11। तो कोफैक्टर में तुम्हें ध्यान क्या रखना है, जो माइनर आया 11 का वो तो आएगा ही आएगा, तो इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कवर अप कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, a22। बस उसमें ध्यान ये रखना है कोफैक्टर में, इसमें प्लेस का भी इंपॉर्टेंस रहता है, ये कौन से प्लेस पे है, ठीक है। तो प्लेस का इंपॉर्टेंस कैसे रहता है, -1 की पावर ये होता है, ठीक है, 1 + 1, ये मैंने तुम्हें समझाया भी था, -1 की पावर i + j समझाया था ना। जो डिटरमिनेंट एक्सपेंड होता है तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव यही कोफैक्टर डिसाइड करता है, तो बस तुम्हें ये भी ध्यान रखना है। तो -1 की पावर 1 + 1, तो ये पॉजिटिव पोर्शन है, 1 + 1 2 है, और -1 की पावर 2 1, तो मतलब ये आ जाएगा a22, समझ रहे। फिर अगर a12 पोजीशन का निकालना है, ठीक है, तो 1 2 का मतलब क्या है, 1 + 2 3, -1 की पावर 3 माइनस, और a12 तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कवर अप करो तो कितना आ जाएगा, a21। अरे समझ रहे, तो ये मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। फिर a21, तो 2 1 फिर से और क्या है, और नेगेटिव, और 2 1 पोजीशन, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो कितना आ जाएगा, 1 1, सॉरी 1 2 फर्स्ट रो, ठीक है, सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो a12 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचा, a22 कितना आ जाएगा, 2 2, तो कितना आ जाएगा 1 1, और 2 + 2 4, -1 की पावर 4 1, इसको प्लस साइन आएगा। तो कोफैक्टर में क्या ध्यान देना है, साइन का भी ध्यान देना है, ठीक है। और सिंपल है -1 की पावर i + j, ठीक है, और माइनर में कोई साइन का ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है माइनर और कोफैक्टर में। अब 3 × 3 की भी निकाल दोगे, बताओ 3 × 3 का माइनर कैसे निकालेंगे, सेम ऐसी हर पोजीशन का, हर पोजीशन का, हाँ मैं निकाल के दिखाता हूँ, पहले से इसे नोट करो। फिर 3 × 3 का क्या करेंगे, ठीक है, 3 × 3 की मैं क्या कर दूंगा, 2 × 2 की तो निकाल दोगे आप, ठीक है, तो करो से। फिर 3 × 3 का मैं सिखाता हूँ जल्दी से, और ये तुमने सीख ही रखे अभी दे देखो। तो ये मैंने आपको माइनर एंड कोफैक्टर सिखा लिए, किसके, 2 × 2 डिटरमिनेंट के। अब 4.4 के आपका फर्स्ट पार्ट भी 2 × 2 है, ये भी आप करोगे होमवर्क है। 4.4 का फर्स्ट पार्ट 2 × 2 है, तो उसमें माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट में भी क्या है, 2 × 2 है, तो माइनर भी निकालने, कोफैक्टर भी निकालने, निकाल दोगे, ठीक। अब आ जाओ, मैं तुम्हें एक 3 × 3 का वो बता देता हूँ, क्या 3 × 3 के माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलेंगे। तो 3 × 3 में होगा क्या, ठीक है, तो जैसे मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट तो आसान है, ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट 3 × 3 है, ये तो बहुत आसान है। डिटरमिनेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट होगा ऐसे सेकंड पार्ट होगा, तो इसके क्या निकालने, माइनर भी निकालने, कोफैक्टर भी निकालने, ठीक है। तो ये 1 1 पोजीशन पे m11। अब जब m11 करोगे तो तुम्हें पता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर अप करना पड़ेगा, क्या बचेगा वो यहाँ पे लिख दो, तो क्या बचेगा 1 0 0 1 बचेगा, अरे बचेगा। अब इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दो, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करोगे कितना है 1, तो मतलब इसमें डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर m12, 1 2 में क्या करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कवर अप कर दो, तो क्या बचेगा 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसे एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड करके कितना आ जाएगा 0। और माइनर में पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो उसका अपना ही होगा, ऐसे नहीं कि तुम खुद अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा रहे। कोफैक्टर में बस वही आता है, -1 की पावर
आई प्लस जे, ठीक है। फिर ऐसी M13, सारे 9 निकालेंगे। हाँ सारे निकालने पड़ेंगे और ये आपकी अगली एक्सरसाइज बहुत काम आएंगे, ठीक है। 4.6 में जो मैं बोल रहा था 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें ये निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो वहां फिर आसानी होगी। M13 तो 1 रो और 3rd कॉलम, तो क्या बचेगा 0 0, ठीक है, 0 0 1 0, तो कितना आ जाएगा, ठीक है 0। फिर M कौन सी पोजीशन है 2 1, M21 कितना आ जाएगा, ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 0 0 0 1, अरे सही है, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 0। फिर M22, तो M22 कितना आ जाएगा खुद बताओ, 2 और 2 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1। फिर M23, तो M23 कितना आ जाएगा, अब ये डिटरमिनेंट है, सेकंड रो 3rd कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0, फिर ये कितना आ गया M31, तो M31 कितना आ गया, ठीक है, 3rd रो 1st कॉलम 0 1 0 0 0 1 0 0, समझ रहे, तो इसे सॉल्व करके कितना आ गया 0। अब मैं कहाँ पे कर लूँ, चलो लिख देते हैं M32, तो M32 कितना निकलेगा, 3rd रो 2nd कॉलम, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0। अब एक आखिरी में क्या बचा, यहाँ पे लिख देता हूँ M33, तो M33 कितना निकल जाएगा 1 0 0 1 0 0 1, तो कितना आ गया 1। तो मैंने माइनर निकाल दिया सारे। ऐसे ही क्या करोगे, अब इसके आगे कोफैक्टर जब निकालने हैं तो उसका नाम मान के चलो A दे दिया, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ठीक है, मैं कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ अब इसके, तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा A11, तो A11 में भी सेम यही करना पड़ेगा तुम्हें, बस इसकी आगे पोर्शन देख लो, मतलब 1 1 है तो पॉजिटिव तो मतलब +1 ही आएगा A11, समझ रहे, माइनर तो होगा ही होगा ना। मतलब अगर कभी कोफैक्टर निकालोगे, जैसे 1 1 का कोफैक्टर निकालना है, तो तुम यहाँ पे पता है क्या करोगे, माइनर जो भी आ रहा होगा वो लिख देना, और -1 की पावर जो भी ये होगा, तो बस कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर के अंदर क्या है, माइनर है, कह सकते हैं। तो बस, तो हमने माइनर निकालेंगे तो दोबारा से इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस इनके आगे क्या लगा दो, ठीक है, पोजीशन देख लो कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा। A11, फिर A12, अब 1 2 कोफैक्टर तो 0 है, -0 लिखो, वैसे तो माइनस आना था लेकिन -0 लिखो, +0 लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, तो 1 3 4, -1 की पावर 4, तो 0, ठीक है। फिर MA21B, वैसे नेगेटिव पोजीशन थी लेकिन 0 लिखो, -0, बात एक ही है, ठीक है। फिर 2 2, ठीक है, A22 कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 2 2 + 2 4, -1 की पावर 4, तो ये पॉजिटिव में आएगा, समझ रहे, ठीक है। फिर A23, तो 23 कितना है, ठीक है 0, वैसे नेगेटिव आना था लेकिन 0 को नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो, बात एक ही है। फिर 3 1 कितना है 0, और पावर 4 थी, 3 + 1 4, -1 की पावर 4 क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। A32 अभी नेगेटिव था लेकिन 32 की वैल्यू कितनी थी 0, तो नेगेटिव लाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 3 3, तो 3 3 कितना है 1, क्यों, 3 + 3 6, और -1 की पावर 6 1, तो ये आपकी निकल गई कोफैक्टर्स, ठीक है। तो माइनस इन कोफैक्टर्स ऐसे निकलते हैं, आपकी अगली एक्सरसाइज और उससे अगली एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो उन्हें जरा ध्यान से देख लेना। आपका होमवर्क क्या है, फर्स्ट के दोनों पार्ट और सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड का सेकंड पार्ट आपको होमवर्क है, ठीक है, बस आपका इतना ही होमवर्क है, ठीक है। बाकी 3rd 4th 5th मैं समझाऊंगा, ठीक है, कल, ठीक है। होमवर्क क्लियर है ना तुम्हें, कोफैक्टर निकालना सीख लेना ध्यान से।